बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए प्यारे भाइयों और मेरी इज्जत के काबिल बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज के पैगाम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस रमज़ान में हर रोज़ आपके लिए दिल से चुने हुए पैगामात ला रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आपकी ख़ास दरख्वास्त पर एक लाइव दुआ सेशन का भी इंतज़ाम किया है, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेंगी। तो इस पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आज हम अपनी रमज़ान सीरीज़ डे 22 में एक बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली बात करने वाले हैं। आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी इस वक्त इम्तिहानों से गुजर रही है, जिनके हालात मुश्किल हैं, जिनकी दुआएं अभी तक पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हर तरफ से रास्ते बंद लगने लगते हैं, जब इंसान टूटे हुए दिल के साथ बस अल्लाह को पुकारता है, तभी अल्लाह की मदद आने से पहले दिल में एक खास एहसास पैदा होता है। आज की इस वीडियो में हम उसी एक खास एहसास के बारे में बात करेंगे। वो एहसास जो इस बात की निशानी होता है कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और अल्लाह की मदद अब बहुत करीब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास पैगाम। अल्लाह की मदद आने से पहले दिल में ये एक एहसास जरूर पैदा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी हर तरफ से आपका इम्तिहान ले रही हो? जब लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, पैसे की परेशानियां, रिश्तों की उलझनें और आने वाले कल का डर आपको इस तरह घेर ले कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और आप अकेले में एक टूटे हुए दिल के साथ बस आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से कहते हैं, या रब अब बस। और फिर अचानक उसी टूटे हुए दिल में, उसी तूफान के बीच में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। एक ऐसा चैन जिसके लिए दुनिया की कोई लॉजिक, कोई वजह काम नहीं करती। यह एहसास क्या है? यह बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, एक खास संदेश आपके दिल के लिए कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है और मदद बस पहुंचने ही वाली है। तो चलिए आज हम इसी एक खास एहसास के बारे में बात करते हैं जो अल्लाह की मदद आने से पहले दिल में जरूर पैदा होता है। वो एहसास जो इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि आपके लिए आसमान से फैसला हो चुका है। क्या आपके आसपास मुश्किलों का तूफान है? क्या पैसे की तंगी ने आपको इस तरह जकड़ लिया है कि आपको लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या लोगों के ताने, उनका बुरा बर्ताव और आपकी अपनी कोशिशों की नाकामी ने आपको मायूसी की उस गहरी खाई में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है, जहां आपको अपना वजूद बिल्कुल बेकीमत महसूस होता है? अगर आप इन हालात से गुजर रहे हैं तो ये पैगाम खास आपके लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल के बाद ही वो घड़ी आती है जब अल्लाह अपनी खास रहमत, अपनी खास सकीना उतारता है। ये एहसास है दिल का सुकून, एक ऐसी गहरी और पुरसुकून खामोशी जो आपके दिल पर उतरती है जबकि बाहर तूफान मचा होता है। ये वो चैन है जो आपको उस वक्त महसूस होता है जब आपके पास सुकून की कोई वजह सामने नजर नहीं आती। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट खाली हो, लोग आपके खिलाफ हों, आपके पास कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी ना हो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज, एक यकीन उभरता है कि सब ठीक हो जाएगा। और ये एहसास दुनिया के झूठे दिलासों जैसा नहीं है जो हम खुद को देते हैं कि शायद कल बेहतर हो। नहीं, ये उससे बहुत गहरा है। ये एक ऐसा यकीन है जो आपके अंदर उतर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कान में आकर धीरे से कहा हो कि फिक्र मत करो, हमने मामला संभाल लिया है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन इस लेवल पर यह सुकून सिर्फ जिक्र करने से नहीं, बल्कि आपके जिक्र का जवाब बनकर आता है।
ये इस बात का सबूत होता है कि आपकी पुकारें, आपके आंसू, आपकी बेचैनी अर्श तक पहुंच गई है और अब वहां से आपके लिए सकीना यानी सुकून उतारा जा रहा है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद की पहली किस्त होती है। इससे पहले कि आपके हालात बदलें, अल्लाह आपके दिल की हालत बदल देता है। वो आपको पहले अंदर से मजबूत करता है ताकि जब बाहर से मदद आए तो आप उसे संभाल सकें। ये एहसास उस वक्त पैदा होता है जब आप तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसे की आखिरी हद पर पहुंच जाते हैं। भरोसे का ये सफर कोशिश से ही शुरू होता है। आप हाथ पांव मारते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाता है और आप अपनी तमाम कोशिशों के बाद थक कर, हार कर कहते हैं, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब इस मामले को मैं तेरे हवाले करता हूं, तू ही इसका सबसे अच्छा रखवाला है। यही वो सरेंडर का पल है, वो सच्चे दिल से झुकने का मौका है, जहां आप अपने वजूद, अपनी कोशिश और अपनी अक्ल को एक तरफ रखकर 100% अल्लाह की जात पर यकीन कर लेते हैं। यही पल अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा अपनी मजबूरी को मान लेता है तो अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है। जब आप सब जरियों से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ देखते हैं, जो हर वजह को पैदा करने वाला है, तो वो आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और यहीं एक हदीस का राज खुलता है, जहां अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही करता हूं जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। जब मुश्किलों के बीच आपके दिल में ये ख्याल आए कि अल्लाह मदद भेजेगा, तो ये असल में अल्लाह की तरफ से ही आपके दिल में डाला गया एक इशारा होता है। अल्लाह पहले आपके दिल में अपना यकीन डालता है और फिर उस यकीन को सच्चा कर दिखाता है। ये खास सुकून का एहसास नबियों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो अल्लाह ने उनके दिलों पर यही सुकून उतारा। जरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सोचिए। सामने लहरों से भरा समंदर, पीछे फिरौन की बहुत बड़ी फौज। सामने से देखने पर बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी कौम के लोग चिल्ला उठे, हम तो पकड़े गए। लेकिन उस पल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर अल्लाह ने सकीना यानी सुकून उतारा। उन्होंने पूरे यकीन से फरमाया, कल्ला इन्न माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। गौर कीजिए, उन्होंने पूरे यकीन से कहा, वो रास्ता दिखाएगा। ये वही एहसास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ने उनके उसी यकीन पर समंदर में रास्ता बनाकर अपनी मदद भेजी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का वाकया देखिए। गारे सौर में दुश्मन बिल्कुल सिर पर खड़े थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सुकून, ये चैन जबकि मौत सामने खड़ी थी, अल्लाह की आने वाली मदद का सबसे बड़ा सबूत था। यहां तक कि कुरान में अल्लाह उस हालत का जिक्र करता है जब पहले के लोगों पर इतनी मुश्किलें आईं कि रसूल और उनके साथी पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? और फौरन जवाब आया, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब ही है। इस आयत में भी गहरी मायूसी के पल में ही यकीन और उम्मीद की किरण दिखाई गई है। यहां यह साफ करना जरूरी है कि यह एहसास असलियत से मुंह मोड़ना या मुश्किलों को अनदेखा कर देना नहीं है। मुश्किलें वहीं होती हैं, आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके अंदर की हालत उन मुश्किलों से ऊपर उठ जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप एक गहरी खाई में हो और आपको बस इतना यकीन हो जाता है
कि बचाने वाली टीम रास्ते में है। अभी तक आपको उनकी आवाज नहीं आई, उनकी रस्सी नजर नहीं आई, लेकिन आपके दिल को तसल्ली हो गई है कि मदद आ रही है। यही तसल्ली आपको उस अंधेरे में जिंदा रहने की ताकत देती है। ये एहसास आप खुद पैदा नहीं कर सकते। ये ख्वाहिशों और उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। ये अल्लाह की तरफ से डाउनलोड होता है, सीधा आपके दिल में। जब आप मायूसी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आपकी अपनी हर कोशिश, हर उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से अल्लाह की रहमत का काम शुरू होता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी निशानी ये है कि इसके बाद आपके अंदर से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आप हालात पर रोना बंद कर देते हैं। आपके अंदर एक अजीब आजादी का एहसास पैदा होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका मामला अब जमीन वालों के हाथ में नहीं रहा, आसमान वाले ने अपने हाथ में ले लिया है। जब आप अपने दिल में इस कीमती सुकून और यकीन को महसूस करें, तो समझ जाएं कि अब आपकी दुआ कबूल होने के आखिरी स्टेज पर है। अब आपको 3 काम जरूर करने हैं। शुक्र अदा करें। फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ना कहें कि या अल्लाह, अभी तो सिर्फ एहसास हुआ है, मदद तो आई नहीं। नहीं, इस एहसास का मिलना ही असल में मदद है। इस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। आप सुकून पर शुक्र करें, अल्लाह हालात बदल देगा। खूबसूरत सब्र करें। अब आपको खूबसूरत सब्र करना है, ऐसा सब्र जिसमें कोई शिकायत, कोई बेचैनी न हो। उस इंसान की तरह सुकून से इंतजार करें जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसे यकीन है कि ट्रेन आ रही है। वो बार बार भागकर ट्रैक पर नहीं देखता, वो सुकून से अपनी जगह खड़ा रहता है। दुआ करते रहें, दुआ करना न छोड़ें। लेकिन अब आपकी दुआ का अंदाज बदल जाना चाहिए। अब आपकी दुआ रोने धोने वाली, मायूसी वाली नहीं, बल्कि शुक्र और यकीन वाली होनी चाहिए। अब आप अल्लाह से यूं दुआ करें, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरे दिल को सुकून दिया। मैं जानता हूं कि तेरी मदद करीब है। या अल्लाह, जैसे तूने मेरे दिल को सुकून दिया, अब मेरे हालात को भी अच्छा कर दे। जब आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। जैसा कि कुरान में अल्लाह का वादा है, वयरजुकु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसने सोचा भी ना हो। लोग जो कल तक आपसे मुंह मोड़ लेते थे, वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। वो दरवाजे जो बंद थे खुद ब खुद खुल जाएंगे, और वो मुश्किलें जो आपको पहाड़ लगती थीं, रेत की तरह बह जाएंगी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जिंदगी में जब भी आप उस जगह पर पहुंचें जहां हर तरफ अंधेरा हो और अचानक आपके दिल में बिना किसी बाहरी वजह के एक सुकून की मोमबत्ती जल जाए, तो घबराना नहीं, मायूस मत होना। ये इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपकी आह और पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है। ये एहसास अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, एक प्यार का पैगाम है कि हमने सुन ली है, फिक्र न करो, हम हैं ना। ये वो कीमती एहसास है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये उन्हीं को मिलता है जिन्हें अल्लाह तूफान से निकालकर अपनी खास हिफाजत में लेना चाहता है। ये निशानी है कि इम्तिहान खत्म होने वाला है और इनाम मिलने का वक्त करीब है। दुआ है कि अल्लाह हर परेशान हाल को, हर टूटे हुए दिल को इस दिल के सुकून से नवाजे और अपनी गैबी मदद जल्द से जल्द भेजे। और अब कुछ खास दुआएं हमारे उन बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारी बहन मासूम बिहार से है, जिनके दिल में ये एहसास है कि शायद आप उनसे नाराज हैं। या रब,
उनके दिल में ये यकीन भर दीजिए कि आप अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उनकी दुआओं को कबूल फरमाइए। वो जिनसे मोहब्बत करती हैं, उनके साथ उनका हलाल निकाह घर वालों की रजामंदी के साथ मुकम्मल फरमा दीजिए और उन दोनों को एक कर दीजिए। या अल्लाह, हमारी बहन हीना के निकाह के लिए बेहतरीन और नेक सबब पैदा फरमा। या रब, राजू और शबनम के रिश्ते को अपनी रजामंदी अता फरमा और सबकी मर्जी के साथ उन्हें एक कर दे। या अल्लाह, इस रमजान के सदके हमारी बहन सोनम शब्बो को उनके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, उड़ीसा से हमारे भाई सुल्तान की तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमा। या रब, हमारी बहन नहीद के भाई के बच्चे को किडनी की तकलीफ है। ऐ शिफा देने वाले रब, उसे शिफाए कामिला अता फरमा। अपनी रहमत से उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह, हमारी बहन तजल्ली खातून की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा और उनकी हर जायज दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और इस पैगाम को सुनने वाले हर शख्स की परेशानियों को दूर फरमा। उनके दिलों को सुकून दे, उनके रिस्क में बरकत दे और उनकी हर जायज दुआ को कबूल फरमा और पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो इस पैगाम को उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। जज़ाकल्लाह खैर।